नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी लाइव टीवी न्यूज। ललितपुर जिला कारागार में बहुचर्चित पाली रेप कांड के अभियुक्त बंदी ने फांसी लगाकर दे दी जान। जिला कारागार प्रशासन पर लगाए मृतक बंदी राजभान के परिजनों ने गंभीर आरोप। गौरतलब है कि जिले के थाना पाली में हुए नाबालिग किशोरी के साथ रेप कांड के मामले में जेल में निरुद्ध बंदी था। परिजनों ने लगाए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट। शोक प्रकट करने बहन के घर पहुंचे सीएम योगी। 2 दिन पहले हुआ था बहनोई का निधन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एमजीआई घरौंदा पहुंचे। सीएम योगी के बहनोई राजेंद्र सिंह चौधरी का बुधवार देर रात निधन हो गया था। गुरुवार को उनका दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री योगी मुंबई में होने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। सीएम योगी शुक्रवार को गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन स्थित घरौंदा एमआईजी सोसाइटी पहुंचे। राजेंद्र सिंह चौधरी का परिवार इसी सोसाइटी में रहता है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक होने पर 1 जनवरी की सुबह 67 वर्षीय राजेंद्र सिंह चौधरी को कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुमंतो चटर्जी, फिजिशियन डॉक्टर अंशुमन त्यागी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया की निगरानी में मुख्यमंत्री के बहनोई का उपचार हुआ। बुधवार शाम 5:30 बजे ब्रेन डेड होने पर उन्हें घर भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अब डॉक्टर मचा रहे आतंक। हरदोई के संडीला में झोला छाप डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फर्जी कागज बनवा कर चला रहे नर्सिंग होम। एक्चुअली जो है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं या जो इस तरीके के क्लिनिक हैं, किसी भी तरीके का है, उनका पंजीकरण जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से होता है। और जब भी हमारे द्वारा नर्सिंग होम या क्लिनिक्स की जांच करी जाती है तो उनका प्रमाण पत्र देखा जाता है। इस नर्सिंग होम या जो आपका क्लिनिक जो भी बता रहे डेंटल क्लिनिक, ये मेरे जानकारी में नहीं है, ना मैं यहाँ कभी जांच करने गया हूँ। आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, तो मैं शीघ्र ही इसकी पड़ताल करता हूँ क्या ये ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। मतलब अगर अनऑथराइज्ड है तो ये क्लिनिक बिल्कुल बंद होगा संचालन इसका। अगर ऑथराइज्ड है तो इनका देखना पड़ेगा कि मानक अनुरूप संचालित हो रहा है या नहीं। अभी तक मुझे जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से जानकारी हुई, मैं शीघ्र ही इसके बारे में देखूंगा। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। बछरावा थाना के रामपुर मोड़ के पास हुई मुठभेड़। सर, एक मुठभेड़ क्या है, पूरा मामला किस तरह हत्या की गई थी, क्या किस तरह खुलासा हुआ? देखिए, कल बछरावा थाना क्षेत्र में रात्रि में 2 अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं सिराज और मुहर्रम। ये दोनों एक हत्याकांड में वांछित चल रहे थे, जो बछरावा क्षेत्र में ही 31 तारीख को कारित किया गया था। दिनांक 31 को बछरावा थाना क्षेत्र के कुएं से, एक सड़क के किनारे कुआं था, बहुत गहरा कुआं था, उसमें से एक महिला की लाश मिली थी। महिला की शिनाख्त कुछ घंटों के बाद हुई और शिनाख्त के बाद पुलिस ने मुकदमा कायम करके उसमें अपनी अगली कार्रवाई शुरू की। और जांच पड़ताल से समझ में आया कि वो जो लड़की थी वो नर्सिंग का काम करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस 8 सालों से इस सिराज नाम के व्यक्ति को वो जानती थी। बाद में सिराज की शादी होगी, परंतु सिराज के द्वारा उस पर मिलने जुलने का दबाव बनाया जाता रहा, जिससे नाराज़ होकर के लड़की ने कहा कि अगर आप बार बार ये करेंगे तो मैं आपकी पत्नी को आपके बारे में सब बता दूंगी। इस बात को समझ करके कि पत्नी के सामने बात खुल जाएगी और फिर समाज में उसकी बदनामी होगी, उसने अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनके नाम मुहर्रम और अनिल यादव, उनसे बात की। और घटना के दिन 31 को उसको घुमाने के बहाने उसने रतापुर चौराहे पे बुलाया। वहीं पे बाकी दोनों अभियुक्त भी अपनी ऑल्टो कार लेकर के आ गए। उसमें उस लड़की को उन्होंने ले जा करके और घुमाते फिराते गाड़ी में ही उस गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। और उसका जो भी उसके जेवर थे वो इस व्यक्ति ने अपने पास रख लिया। अभियुक्त ने अभियुक्त लोगों की शिनाख्त पे मृतका के जेवर भी बरामद किए गए हैं उनके घर से। उसका पर्स भी बरामद किया गया है और ऑल्टो कार जिसमें हत्याकारी की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। और मुठभेड़ में जो हथियार उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्त लोगों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज, स्वतंत्र आवाज के साथ।